हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं दोबारा आपके सामने इसलिए हाजिर हो गया क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक अपना बाकी था। 15 मिनट का टॉपिक, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कल हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दैट लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन। द नेम ऑफ टॉपिक इज fermentation, which is also called as anaerobic respiration. Anaerobic respiration, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? fermentation. So this respiration is taking place in complete absence of oxygen. Fermentation or anaerobic respiration is mainly classified into two types. First one is the alcoholic fermentation and second one is lactic acid fermentation. So first of all, we must have to know that where these fermentation are occurring or where this fermentation are taking place. Alcoholic fermentation occur in the yeast. You know that this yeast is one of the single-celled fungus, unicellular eukaryotic fungi. The biological name is Saccharomyces cerevisiae. Lactic acid fermentation is taking place in the fatigue muscle cells. Fatigue muscles means tired muscle. जो मसल्स हमारे वर्क करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कोई एथलीट है वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है तो उसके जो फीट के मसल्स हैं वो टायर्ड हो गए, मतलब फटीग हो गए। कोई अगर जिम जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो आर्म्स के मसल्स के फटीग हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं। तो इन फटीग मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से फर्मेंटेशन होता है। देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहली फेज तो कॉमन रहेगी, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन बिटवीन बोथ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एज वेल एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सो लेट मी राइट हियर, बीच में लिख देता हूं दोनों के, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस दोनों भी फर्मेंटेशन में कॉमनली होगी। ग्लाइकोलाइसिस का बच्चों एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब यहां से आगे होता है फर्मेंटेशन। अगर आप अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहली स्टेप हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन, मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट आई एम राइटिंग हियर डी, थोड़ा सा पॉइंटर जाड़ा करना पड़ेगा। ओके, डी कार्बोक्सिलेशन means removal of carbon dioxide, and here enzyme work is decarboxylase. So carbon dioxide from the carboxylic acid group get removed from here and you get CH3CHO, that is acetaldehyde. This acetaldehyde is very reactive. Acetaldehyde immediately undergo addition of hydrogen, means reduction. अब देखिए, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन नंबर 6 जो है उसमें हमको NADH मॉलिक्यूल मिला था। NAD एक अखंड कंपाउंड है, इसने हाइड्रोजन को होल्ड करके रखा। ये रिड्यूस्ड स्टेट है क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास में मौजूद है। अब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होकर के 3 ATP मॉलिक्यूल जनरेट करने की पावर रखता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पर होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट नहीं है तो इनर मेम्ब्रेन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर इनर मेम्ब्रेन ना हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी। NADH इस समय डिप्रेस हो जाता है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है तो मैं हाइड्रोजन को होल्ड करके क्या करूं। इसीलिए NAD मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ला करके
CH3CHO मतलब एसिटाल्डिहाइड को डोनेट कर देगा। यहां पर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन होते हैं, NADH प्लस प्रोटॉन मतलब H प्लस। तो देखिए 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस H के बाजू में लग जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन O के बाजू में लग जाएगा। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा CH3CH2OH, दैट इज ethyl alcohol. Fine. So last product form is ethanol or ethyl alcohol. That's why this type of fermentation is called as alcoholic fermentation. देखिए इसके समरी में एक बार आपको बता दूं, alcoholic fermentation is 2-step process. First step is decarboxylation, means removal of carbon dioxide from carboxylic acid group, and second reaction is reduction, that is addition of hydrogen. So 2 hydrogens are added after H and after O will become CH3CH2OH. So decarboxylation is followed by reduction and final product is ethyl alcohol, is called as alcoholic fermentation taking place in the yeast cell. Now come to the second topic, that is lactic acid fermentation. ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन रहेगा, एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से आगे हमको बढ़ना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तरफ। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? फटीग मसल सेल्स। आफ्टर दिस फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, मैं यहां पे पायरुविक एसिड दोबारा लिखूंगा CH3COCOOH. Now this lactic acid fermentation is only single step process. NADH2 molecule which is formed in the reaction number 6 of the glycolysis. फटीग मसल सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो सकती है। NADH2 मॉलिक्यूल सोचेगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं हो रही है तो हाइड्रोजन को होल्ड करके कोई फायदा नहीं, इसीलिए NAD मॉलिक्यूल अपने दोनों हाइड्रोजन को पायरुविक एसिड के पास डायरेक्टली डोनेट कर देगा। एक हाइड्रोजन C के बाद ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन O के बाद, तो आपका फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए CH3CHOH and this is nothing but the lactic acid which consisting on 3 carbons. So pyruvic acid is directly converted into lactic acid due to addition of hydrogen, that is reduction. H और H plus को directly मैंने H2 के अंदर लिख दिया हूं. So this NADH is added in the pyruvic acid to convert the lactic acid. This is lactic acid fermentation. अब दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट तो ऑलरेडी मेंशन है कि भाई लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज टेकिंग प्लेस इन द मसल सेल्स एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑकर इन द ईस्ट सेल। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज 2-step process. First step is decarboxylation, that is minus CO2, and second step is reduction, that is addition of hydrogen plus H. In case of lactic acid fermentation is only 1-step process, and what is that step? That step is addition of hydrogen. Okay, so this is all. Next thing, in case of alcoholic fermentation, carbon dioxide is produces along with 2 molecules of ATP, and where these 2 molecules of ATP are produces, these 2 ATP are never produced in this picture. इन दो रिएक्शन में 2 ATP प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये 2 ATP बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के नेट गेन ऑफ ATP है, ठीक है। सिमिलर टू दिस, इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, नो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगी, बट 2 molecules of ATP are produces as a net gain of glycolysis.
the end product is lactic acid which still contain hydrogens, means there is incomplete oxidation of glucose. ग्लूकोज का बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और आखिरी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बच जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के बाद में भी आपको ऐसा प्रोडक्ट मिला जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियस है, तो आप कहेंगे कि इट इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो है ही है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ऑल्सो incomplete oxidation of glucose, means both type of fermentation are incomplete oxidation of glucose which produces only 2 molecules of ATP. It is common for alcoholic fermentation as well as lactic acid fermentation. ठीक है, तो incomplete oxidation and this product are harmful. Specifically, ethyl alcohol is toxic or harmful for the yeast. फिर yeast सेल इस इथिल अल्कोहल को दूसरे रास्ते के थ्रू सिंप्लीफाई करेगा जो हमको इस लिंक के अंदर नहीं है। तो आप ये बात ध्यान में रखें। दूसरी बात देखिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको कितने एटीपी दे रहा है? ओनली 2 एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको कितने एटीपी देता है? एरोबिक रेस्पिरेशन गिव्स अस 38 एटीपी। अब दोनों में आप कंपेयर कीजिए तो एटीपी प्रोड्यूसेस थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर 19 टाइम लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, 19 दूनो 38, मतलब 38 टू जा 19 टू जा 38। सो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको इनवर्स सेंटेंस भी बोल सकते हैं आप, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस 19 टाइम्स मोर एटीपी एज कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे हम लोगों का फर्मेंटेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ सेल्यूलर रेस्पिरेशन चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। याद रखिए कि ये 38 एटीपी ऑब्टेन करने के लिए आपको स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से शुरुआत करनी पड़ेगी, सिक्वेंशियल ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होना चाहिए, एसिटाइलेशन कंप्लीट होना चाहिए, टीसीए साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्सीजन का यूज होना जरूरी है, तब जाकर के आप 38 एटीपी हासिल कर सकते हैं। हालांकि एक्चुअली ये इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी जैसा हमने एम्फीबॉलिक पाथवे में देखा कि बीच में से ब्रेक हो जाती है पाथवे, कभी ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक हो जाएगी तो आगे के एटीपी नहीं मिल पाएंगे, या टीसीए साइकिल ब्रेक हो जाएगी तो पूरे एटीपी नहीं मिल पाएंगे। पर थ्योरेटिकली अगर आप कंज्यूम करते हैं कि आपके पास 1 एटीपी मॉलिक्यूल, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, सारी स्टेप सिक्वेंशियल ऑर्डर में कंप्लीट होती है, तब थ्योरेटिकली आपको 38 एटीपी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।